राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम 1857 की क्रांति के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 1857 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए और इस दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक और असैनिक विद्रोह हुए। अधिकांश विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण हुए। अपदस्थ शासकों व सामंतों ने सैनिक विद्रोह किए, जबकि किसानों ने भू राजस्व नीति के कारण विद्रोह किए। अधिकांश इतिहासकारों ने चर्बी युक्त कारतूस को विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण माना है, किंतु आधुनिक इतिहास के अनुसंधान से यह सिद्ध होता है कि चर्बी युक्त कारतूस विद्रोह का 1857 के विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। 1857 ईस्वी का विद्रोह पिछले 100 वर्षों की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से हुआ। विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारण थे वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यपगत नीति। व्यपगत नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, जैतपुर और संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर इन रियासतों को हड़प लिया और ब्रिटिश शासन में मिला लिया। डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नाना साहब की पेंशन को डलहौजी ने बंद कर दिया। इसके अलावा डलहौजी ने कर्नाटक व तंजौर के नवाबों की राजकीय उपाधियां भी जब्त कर ली। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में ये घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी शहजादे को मुगल महल अर्थात लाल किला छोड़ना पड़ेगा और उसे कुतुब मीनार के पास एक छोटे से मकान में रहना पड़ेगा। 1856 ईस्वी में कैनिंग ने ये घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा कहलाएंगे। दूसरा है प्रशासनिक कारण। भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित कर दिया गया। कोई भी भारतीय सेना में सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं था। न्यायिक क्षेत्र में भी अंग्रेजों को भारतीयों से श्रेष्ठ दर्जा दिया गया था। तीसरा है सामाजिक और धार्मिक कारण। रूढ़िवादी भारतीयों ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का विरोध किया। ईसाई मिशनरियों को 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। धर्मांतरण के प्रयासों ने भी भारतीयों को नाराज कर दिया। अब है आर्थिक कारण। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारत के उद्योग एवं व्यापार के विरुद्ध थी। परंपरागत हस्तशिल्प के विनाश व भू राजस्व नीति के कारण लोगों के आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़न ने असंतोष को जन्म दिया। इसने विद्रोह की भूमिका को तैयार किया। पांचवा है सैनिक कारण। इसके अतिरिक्त सेना में भी भारतीयों में पदोन्नति व विदेशों में समुद्र पार सेवा देने के बारे में असंतोष था। भारतीयों को केवल निम्न पदों पर ही नियुक्त किया जाता था व सैनिकों का वेतन न्यूनतम था। उन्हें समुद्र पार जाने पर दिया जाने वाला भत्ता भी बंद कर दिया गया, जिससे सैनिकों में असंतोष था। 1854 के डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा भी समाप्त कर दी गई। चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। इन कारतूसों का निर्माण बंगाल में होता था।
इसी असंतोष के समय लॉर्ड कैनिंग ने 2 घोषणाएं की। एक तो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसके अनुसार 1856 ईस्वी के तहत सभी नए रंग रूटों को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना उस समय धर्म विरुद्ध समझा जाता था, इसलिए सैनिक इससे भी नाराज थे। दूसरा है परंपरागत ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी होने से हिंदू व मुसलमान दोनों भड़क गए। वह 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही अवध के थे। इस प्रकार विद्रोहियों ने 31 मई 1857 को क्रांति शुरू करने का दिन चुना। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को चुना गया। कमल का फूल विद्रोह में शामिल होने वाली सभी सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को घटी, जहां 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी और हिरेसे को गोली मार दी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर वर्तमान बलिया में है जिले का रहने वाला था और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20 VNI के पैदल सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने अपने बंदी साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली प्रस्थान किया। 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह व विद्रोहियों का नेता घोषित कर दिया। इस प्रकार यह 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसके लिए सभी कारण उत्तरदायी